Very good morning to all of you. Students, today we are going to discuss chapter 7 Geography, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट चैप्टर में ये अर्ली ह्यूमन के बारे में डिस्कस किया है, हमने पहले स्टडी कर चुके हैं कि वो नेचर के ऊपर डिपेंड रहता था अपने फूड के लिए, अपनी क्लॉथिंग के लिए, अपने शेल्टर के लिए। कैसे कि खाना उसने पेड़ पौधों से ही लेना है, जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स जो भी उसको जंगलों से मिलता था वो खाता था, क्लॉथिंग पेड़ के पत्ते लपेटता था, शेल्टर पेड़ों के ऊपर ही रहना या गुफाओं में रहना। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो नए स्किल्स जो हैं वो लर्न करता गया, नए हुनर सीखता गया, फूड को ग्रो करने का, घर बनाने का, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के। जैसे पहले वो उसने जब बाय फुट जाया करता था, फिर उसके बाद उसने व्हील की इन्वेंशन की तो कार्ट्स बनाने शुरू कर दिए, कम्युनिकेशन के स्किल्स उसने नए सीख लिए। इन दिस वे दे मॉडिफाइड देयर एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे वो सीखता चला गया, नए स्किल्स उसको समझ में आते चले गए, उसने एनवायरनमेंट को, ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दिया। तो पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स किसे कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन भी है कि सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। ये वो जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स When they started grow crops, देखो वो केव्स में रहा करता था, पेड़ों में रहा करता था। जब उसने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। जब उसको लगा कि अब मेरे खेत हो गए हैं, मैं क्रॉप्स को ग्रो, उनके पकने तक उसको वहाँ पे रहना भी पड़ता था, तो उसको समझ में आने लगा कि मुझे अब परमानेंट घर बनाने चाहिए, परमानेंट यहीं पे सेटल होना चाहिए। The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. अब उसको ये भी ज़रूरी हो गया, उसके लिए वो ज़्यादातर सेटलमेंट्स कहाँ बनाता था, रिवर वैलीज़ के पास पास, क्योंकि रिवर से उसको पानी की अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाती थी। ये हम पिछले कई चैप्टर्स से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि रिवर वैलीज़ या रिवर प्लेन्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। इंडस्ट्रीज भी वहीं पे सेटल होती हैं जहाँ पे रिवर वैलीज होती हैं, या सॉरी रिवर होती हैं, रिवर प्लेन एरिया। ठीक है, और इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे, लैंड वाज फर्टाइल और ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर। जैसे जैसे डेवलपमेंट ट्रेड की बढ़ती गई, कॉमर्स की बढ़ती गई, मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती गई, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर। वैसे ही जो सेटलमेंट्स हैं यानी घर जो हैं वो ज़्यादा लार्जर होते चले गए, वो जगह भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया, पॉपुलेशन ज़्यादा होने लग गई वहाँ पर। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। अब क्या था, जो बस्तियाँ हैं वो फ्लोरिश होने लगी, सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी रिवर वैलीज के आसपास। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ द सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग बैंक्स ऑफ रिवर्स? क्या आपको याद है कि जो सिविलाइजेशंस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम हिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके हैं, रिवर इंडस के किनारे पर, या टिग्रिस है, नाइल है एंड ह्वेंग ही है, ये सारी जो चाइना की, ये ह्वेंग ही ये चाइना की रिवर है। तो इसके नज़दीक की हम सेटलमेंट्स को, हम सिविलाइजेशंस को हम रिकॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं कि कौन सी सेटलमेंट्स थी वहाँ पर। देखिए, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स कितने टाइप की होती हैं, परमानेंट होती है और टेम्परेरी होती हैं। परमानेंट जहाँ जैसे हम लोग रह रहे हैं अपने पक्के घरों में, ठीक है। टेम्परेरी वो होती हैं जो आज लगाई, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद वहाँ से हटा दी, कच्चे घर जिन्हें कहा जाता है। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। थोड़े टाइम के लिए जो लगाई जाती हैं उन्हें टेम्परेरी बोला जाता है। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट्स, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. जो लोग डीप फॉरेस्ट, जंगलों में, घने जंगलों में रहते हैं, गर्म प्लेसेस पे या ज़्यादा ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, वहाँ पे अपने घर बनाते हैं, तो वो टेम्परेरी होती हैं।
दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। अब वो क्या करते हैं, अब उन्होंने जितने टाइम के लिए वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको खाने के लिए खाना भी चाहिए, उनको हर चीज़ चाहिए, ज़रूरत की हर चीज़ चाहिए, तो वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जंगलों में रहने वाले, हंटिंग, गैदरिंग करते हैं। हंटर एंड गैदरर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले, ठीक है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में भी हमें पता है कि एक जगह पे एक साल के लिए खेती की, फिर उन वहाँ पे ट्रीज़ और को जला दिया, ट्रीज़ से क्लियर कर दिया, और जब वो अपनी फर्टिलिटी मिट्टी जो है वो ख़त्म कर देती है तो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। जो ट्रांस ह्यूमन्स है वो भी इसी में आता है। हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टूडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जबकि मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे, आज हम अगर देखते हैं कि ज़्यादातर क्या है, परमानेंट सेटलमेंट्स है। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लिव इन। और अब आजकल परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या होता है, लोग घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज मैरीज बर्थडे। अब यहाँ पे एक स्टोरी छोटी सी आ जा रही है। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट एट द केक। अब वो वेट कर रही है गुरप्रीत की कि वो आए और केक को कट करे। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, tired, coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oh, the pollution in our city." Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities." Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, "Then why are people coming to the cities?" Her mother replied, "They come looking for jobs, better education and medical facilities." Mary's father inquired, "If so many people keep coming to cities, where will all the people live?" Mr. Thomas said, "That is why you see so many slums and squatter settlements, where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities." Prasad said, "Our village may not have big cinema hall, well-equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him into the city hospital." देखो ये क्या बताया गया है। अब इतनी सी स्टोरी में हमें शहरों के बारे में और गाँव के बेनिफिट्स भी बता दिए और मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बता दिए, जैसे कहा जाता है, भी फ़ायदे भी बता दिए और नुकसान भी बता दिए। कैसे, देखिए, मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने फ्रेंड्स के साथ गुरप्रीत की वेट कर रही है, ठीक है। आखिर वो जो गुरप्रीत है वो कफ करती हुई, थकी हुई, टायर्ड वहाँ पे पहुँचती है और वो बताती है कि यहाँ कितना अधिक ट्रैफिक जैम है। जो मैरी की मदर हैं वो मिसेस थॉमस गुरप्रीत की पीठ के ऊपर हाथ से थपथपाती हैं और गहरी सांस जैसे लेते हैं ना, ओह हमारे शहर में बहुत पॉल्यूशन है। प्रसाद कल ही मतलब गांव से आया है, विलेज से आया है। उसने पूछा कि शहरों में इतना पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जो सिटीज़ में पॉपुलेशन ग्रो हो रही है डे बाय डे, उसकी वजह से जो व्हीकल्स की जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। मैरी के फादर जो हैं मिस्टर थॉमस कहते हैं ने कहा, मैरी ने पूछा कि जब लोग शहर में आते हैं वो क्यों आते हैं, तो तब उसकी मदर उत्तर देती है मैरी की कि यहाँ वे जॉब में, एजुकेशन की वजह से, मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से आते हैं। फिर मैरी ने फिर पूछा, यदि मैरी आगे क्वेश्चन करी अपने पेरेंट्स से कि यदि इतनी पॉपुलेशन लोग शहरों में रहते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे, इतनी जगह।
तो मिस्टर थॉमस बताते हैं कि यही कारण है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गंदी बस्तियां जो हैं, गैर कानूनी जो एरियाज़ हैं, सेटलमेंट्स हैं, जो लोग कब्जा कर लेते हैं, वो बस्तियां दिखाई जाती हैं, वो सेटलमेंट्स दिखाई जाती हैं। तो लोग वहाँ से भीड़ भाड़ वाला इलाका जो होता है, एरिया जो होता है, जो अनहाइजीनिक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे रहते हैं। पानी की और लाइट की, हर चीज़ की उनको दिक्कत होती है। प्रसाद फिर बताता है कि हमारे विलेज में सिनेमा घर नहीं है, अच्छी जो स्कूल हैं वो भी नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे हमें खुली हवा मिलती है, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है, एरिया मिलता है खेलने के लिए। लेकिन फिर वो ये साथ में एक माइनस पॉइंट भी बता दिया कि जब मेरे दादाजी बीमार हुए थे तो हमें फटाफट उन्हें लेके शहर की तरफ भागना पड़ा था। हम एकदम तेज़ी से शाहबाद आए, शहर में आए। शाहबाद मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और गांव वाले लोग जो यहीं पे आते हैं सिविल हॉस्पिटल या वट एवर इन एरियाज़ में। तो अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई 2 पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब यहाँ पे हमने 2 सेटलमेंट्स के बारे में आइडेंटिफाई किया। कैसे? देखिए, the rural and the urban settlements. The villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading. अब विलेज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किन एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं? एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट काम के वर्क में, ट्रेडिंग में। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और सेक्टर्ड। जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं और सेक्टर्ड भी हो सकती हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट किसे कहा जाता है? इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। देखिए, जो ये कैसे होती है, फ्लैट लैंड पर अवेलेबल होती है, और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जिसे कहा जाता है क्लोजली बिल्ट एरिया, बिल्कुल पास पास, घर पास पास बने हुए होते हैं। और सेक्टर्ड एरिया क्या होता है? जो थोड़ी दूरी पर बने होते हैं, एक्सटेंसिव एरियाज में, पहाड़ों में ज़्यादातर सेक्टर्ड होती है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी जहाँ पे होती है, वहाँ पे सेक्टर्ड एरियाज होते हैं। राइट, इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने घर बनाते हैं। ठीक है, इन रीजन्स ऑफ heavy rainfall they have slanting roofs, places where water accumulates. In the rainy seasons the houses are constructed on the raised platform and the stilts. अब देखिए, वो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होएगी वहाँ पे वो स्लांटिंग घर बनाते हैं, स्लोपिंग टाइप के, जहाँ ताकि पानी जो है वो बिल्कुल नीचे चले, या फिर ऊंचे घर बनाते हैं। ये जैसे पिक्चर आपको 7.4 में स्लिट्स के ऊपर बताए गए हैं कि बड़े बड़े डंडों के ऊपर खड़ा करके, ताकि नीचे अगर पानी आए तो उनका घर पानी से गीला ना हो, क्योंकि लकड़ी के घर बने हुए होते हैं ज़्यादातर माउंटेन एरिया में। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। अब जो जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे देखिए वो क्या पाया जाता है। ये देखिए, हॉट क्लाइमेट में गर्मी ज़्यादा होती है तो मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, पेड़ों की टहनियाँ जो होती हैं, थैच्ड रूफ्स, उनसे बने हुए होते हैं, ताकि उससे गर्मी अंदर नहीं जाती। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रू एक्सेट्रा यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। मड यूज़ की जाती है, क्ले यूज़ की जाती है, स्ट्रूज यूज़ किए जाते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज इन, अर्बन एरियाज शहरी एरिया, एंगेज्ड यानी कि क्या काम करते हैं वो, बिजी, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है एंड सर्विसेज है। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन एंड द सिटीज इन योर स्टेट। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।